श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले बिहार एसटीईटी के बारे में। टीईटी एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर मानी जा सकती है। सबसे पहले देख लेते हैं शिक्षा मंत्री जी का क्या कहना है। तो शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि विभाग पूरी तरह से संकल्पित है। शिक्षक की कमी को देखते हुए शिक्षक बहाली को लेकर शिक्षा विभाग पूरी तरह से संकल्पित है। तो यह अच्छी खबर कही जा सकती है टीईटी एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो छठे चरण की बहाली प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 2 महीने आप लोग मान कर चल सकते हैं। 2 महीने के बाद बहाली प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके बाद आप लोग ये भी जानते हैं कि 31 अक्टूबर तक प्रमाण पत्रों की जाँच की बात थी, तो आगे बात करने वाले हैं इस पर। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि सरकार की सोच सकारात्मक है, यह भी कहना है शिक्षा मंत्री जी का। तो यह भी अच्छी खबर कही जा सकती है टीईटी एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए। तो उसके बाद आगे देख लेते हैं शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव अपर मुख्य सचिव जी का क्या कहना है। तो उनका भी कहना है कि पंचायत चुनाव खत्म होंगे, उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद सभी को एक साथ नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, अर्थात नियुक्ति पत्र का वितरण एक साथ किया जाएगा। तो यह भी अच्छी खबर आप लोग मान कर चल सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग मान कर चलें कि 2 महीने के बाद बहाली प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। शिक्षक बहाली प्रक्रिया छठे चरण की पूरी हो जाएगी। उसके बाद 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। तो यह भी अच्छी खबर कही जा सकती है। 7वें चरण में जो भी अभ्यर्थी शामिल होंगे उनके लिए भी अच्छी खबर कही जा सकती है। 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी, छठे चरण की बहाली प्रक्रिया पूरी होते ही। तो यह भी बात है। और आप लोग जानते हैं कि नियुक्ति पत्र की बात करें तो छठे चरण के लिए नियुक्ति पत्र बहुत लेट हो तो भी आप लोग मान के चलें कि 31 जनवरी तक नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे सभी को एक साथ। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि 31 अक्टूबर तक बात थी कि प्रमाण पत्रों की जांच पूरी करने की। इसके लिए तीन स्टेप था। प्रथम था कि जो कि बिहार बोर्ड को करना था वेरिफिकेशन, उसके बाद वेरिफिकेशन, उसके बाद सत्यापन, दस्तावेज सत्यापन। उसके बाद दूसरा था कि अपने राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं उसके अंतर्गत, और उसके बाद एक था कि अपने राज्य से बाहर के लिए और विशेष दूत की भी व्यवस्था। तो ये सभी अच्छी खबर कही जा सकती है। इससे प्रमाण पत्रों की जाँच समय पर पूरा हो जाएगा। तो यह भी अच्छी खबर है। अब आगे देख लेते हैं कि इस तरह से आप लोग मान कर चलें कि 2 महीने यदि पंचायत चुनाव में लेट भी होते हैं तो दिसंबर तक बहाली प्रक्रिया के लिए सारे काम हो जाएंगे और नियुक्ति पत्र एक साथ जनवरी तक में, 31 जनवरी बहुत लेट है तो मान कर चल सकते हैं 31 जनवरी तक में नियुक्ति पत्र का वितरण कर दिया जाएगा। उससे पहले आप लोग के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। 7वें चरण के लिए, 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। और फ्रेश रोस्टर की बात थी तो वैकेंसी ये सभी रिकैलकुलेट हो जाएंगे। तो उसके बाद नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, उसको नियुक्ति पत्र बाद में मिलता रहेगा छठे चरण को। तो ये भी बातें संभव हो सकती है कि नियुक्ति पत्र उन लोगों को मिलता रहे तब तक में नोटिफिकेशन, क्योंकि वैकेंसी रिकैलकुलेट हो जाएगा तो हो गया, हो सकता है। तो ये सभी अच्छी खबर कही जा सकती है 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए भी। तो देखिए आगे क्या होता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि और भी पद सृजित एवं स्वीकृत होंगे। तो आप लोग जानते हैं कि 7वें चरण की बात करें तो इसमें टीईटी कौन कौन शामिल होंगे वो भी देख लेते हैं। तो टीईटी में हो जाएगा सीटीईटी भी शामिल होंगे। उसके बाद बात करें तो 2022 में यदि लेट से यदि अप्लाई यदि जनवरी के जगह पर फरवरी में शुरू होता है 7वें चरण की, तो दिसंबर का जो परीक्षा जो होगा जनवरी में जो परीक्षा होने वाला है सीटीईटी का, तो वो भी हो सकता है कि योग्य हो जाए, नहीं भी हो सकता है यदि रिजल्ट लेट से आए तो ये सभी बातें हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि सीटीईटी के अलावे टीईटी, बीटीईटी जो कि 2017 के हैं, बीटीईटी 2011 के जो हैं वो भी शामिल होंगे। तो ये सभी शामिल होंगे। तो ये सभी अच्छी खबर कही जा सकती है। अब आगे देख लेते हैं क्लास 1 to 8 की बात कर लिए और इधर बात कर लेते हैं 9 to 12 की। तो इसमें भी शामिल होंगे एसटीईटी 2011 के कैंडिडेट शामिल होंगे। उसके बाद एसटीईटी 2019 के कैंडिडेट जो क्वालिफाइड हैं दोनों शामिल होंगे। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं तो ये सभी शामिल होंगे। तो ये सभी अच्छी खबर कही जा सकती है। और भी पद सृजित एवं स्वीकृत होने की संभावना है। और पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं 45,000 सीटें ऐड होंगी 7वें चरण में क्लास 1 to 8 के लिए। तो ये भी अच्छी खबर कही जा सकती है। और 40,000 पद
पहले भी बता चुके हैं। तो ये बात कर लेते हैं छठे चरण के लिए। बात करें तो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए 32,000 से भी अधिक पदों पर बहाली होनी है। पहले 30,000 पद थे, बाद में 2700 पद जुड़ गए थे। तो कुल मिलाकर बात करें 32,000 से भी अधिक पदों पर बहाली होनी है। जबकि क्वालिफाइड सर्टिफिकेट की बात करें तो 16,000 ही ऐसे सर्टिफिकेट थे जिसकी वैलिडिटी 2 साल के लिए बढ़ाई गई थी। इस तरह से भी आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, इतने ही सर्टिफिकेट हैं और उसमें से भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे। तो कुल मिलाकर बात करें कि 10,000 पदों पर बहाली होगी, तो उसके बाद आप लोग मान कर चल सकते हैं कि 20,000 पद 7वें चरण में जुड़ जाएंगे। उसके बाद आगे बात करें तो 37,000 इधर पद हैं और 20,000 पद, उसके बाद 33,000 पद। तो कुल मिलाकर 90,000 से भी अधिक पदों पर बहाली हो जाएगी। इस तरह से सभी विषयों के क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की हो जाएगी 7वें चरण में। उसके बाद आगे देख लेते हैं, इधर जो 2 विषय बच जाते हैं जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो गया, सोशल साइंस, उसमें भी और भी पद सृजित एवं स्वीकृत होने चाहिए जिससे सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की हो सकती है। विद्यालयों की संख्या को देखते हुए रिक्तियों की संख्या काफ़ी अधिक मानी जा सकती है। आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस विषय में भी देख सकते हैं विद्यालयों की संख्या को देखते हुए 7वें चरण में कंप्यूटर शिक्षक के 8,000 से भी अधिक पदों पर बहाली हो और भी पद सृजित एवं स्वीकृत होनी चाहिए। एक ही कंप्यूटर शिक्षक से यदि क्लास 9 से 12 तक की पढ़ाई की बात यदि हो, फिर भी आप लोग देख सकते हैं 8,000 से भी अधिक पदों का सृजन हो जाता है, सृजित एवं स्वीकृत हो जाते हैं। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 8,386 पंचायत के विद्यार्थी अपने ही पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय में इंटर तक की पढ़ाई कर सकें, इसलिए उच्च माध्यमिक विद्यालय में सभी विषयों के शिक्षक उपलब्ध हों। उसके बाद आगे देख लेते हैं बिहार STT के सभी विषयों के सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की हो। उसको आगे देख लेते हैं सोशल साइंस विषय में 4 विषयों को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक उपलब्ध होने चाहिए। तो इस तरह से भी सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है सोशल साइंस विषय में भी। उसको 8,000 से अधिक कंप्यूटर शिक्षक के अलावा कंप्यूटर सहायक के भी पद का सृजन हो। तो इस तरह से सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। अब आगे बात कर लेते हैं, और भी पद सृजित एवं स्वीकृत होने चाहिए विद्यालयों की संख्या को देखते हुए। आप लोग संख्या देख सकते हैं विद्यालयों की। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या है बात। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पाएंगे कि STT क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को नौकरी पक्की का आश्वासन रिजल्ट जारी करते हुए दिया गया था। तो जी बिल्कुल सही बात है कि 12 मार्च को रिजल्ट जारी करते हुए दिया गया था आश्वासन। तो आप लोग यहाँ पर 12 मार्च का मुख्य बिंदु पहले देख लें, तो आप लोग देख लिए होंगे, पढ़ भी लिए होंगे। आप लोग यदि वीडियो देखे होंगे इससे पहले तो आप लोग जानते भी होंगे। तो आगे देख लेते हैं, तो चुनाव का वादा, तो आगे देख लीजिए आप लोग क्या है, नौकरी पक्की का आश्वासन रिजल्ट जारी करते हुए दिया गया था जिसकी पुष्टि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव अपर मुख्य सचिव जी द्वारा भी की गई थी। उसका आगे देख लेते हैं कि ना कि यह चुनाव का वादा है। तो जी बिल्कुल यह चुनाव का वादा नहीं है। वैसे भी चुनाव के वादे को भी किसी पार्टी को पूरा करना चाहिए, जैसे 19 लाख रोजगार और 3 लाख शिक्षकों की नौकरी का वादा। तो जी बिल्कुल यह भी पूरा करना चाहिए। तो यह भी अच्छी खबर कही जा सकती है। अब आगे देख लेते हैं यदि पूरा होता है ऐसा तो इसीलिए कह सकते हैं कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की होनी चाहिए और भी पद सृजित एवं स्वीकृत होनी चाहिए।